ओम नमो नमः। स्वागत है आप सभी संस्कृत प्रेमियों और श्रीमद् भगवत गीता प्रेमियों का। गीता के प्रथम अध्याय के 15 श्लोकों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था और आज 16वें श्लोक से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। पिछले श्लोक में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, और धनंजय यानी कि अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया था और पौंड्र नाम का शंख बजाया था भीम ने। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग अवश्य देख लें। और 16वें श्लोक से आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। कुंती पुत्रः युधिष्ठिरः। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः यानी कुंती पुत्र युधिष्ठिर, राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख बजाया। उस शंख का नाम था अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख था। और नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवः च, तो विसर्ग यहाँ पे श हो गया है। नकुलः सहदेवः च, नकुल और च मतलब होता है और। नकुल और सहदेव इन दोनों ने सुघोष मणिपुष्पकौ, नकुल ने सुघोष नाम का शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। तो श्लोक स्पष्ट है। अनंत, फिर से एक बार अध्ययन कर लेते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 17वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। तो संजय जी कहते हैं, हे पृथ्वीपते, हे राजन, हे पृथ्वीपते, पृथ्वी के पति, पृथ्वीपते, पृथ्वी के स्वामी। धृतराष्ट्र को कह रहे हैं संजय कि हे राजन, परमेश्वासः यानी कि श्रेष्ठ धनुष वाले, श्रेष्ठ धनुष वाले कौन थे? काशीराज। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज। काश्यः, काश्यः च परमेश्वासः, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज। महारथी, महारथी शिखंडी, च मतलब और महारथी शिखंडी। धृष्टद्युम्न राजा विराट, और सदा अजय रहने वाले सात्यकी अपराजिता, सात्यकिश्चा पराजिता, वो हरदम अपराजित रहते हैं, अजय रहते हैं, अपराजित अजय। तो सात्यकी अपराजित रहते हैं हरदम, अपराजिता। और कौन था? द्रुपदो, राजा द्रुपद। द्रौपदेयाश्च,
और राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, और द्रौपदी के जो पुत्र हुए वो द्रौपदेय हुए। पांचों पुत्र द्रौपदेयाः च, द्रौपदेयाः, उन लोगों ने भी शंख बजाया। सर्वशः पृथ्वीपते, सब ओर से, सर्वशः, सर्वशः सब ओर से, देखिए यहां पे है सर्वशः, यानी सभी ओर से उन लोगों ने शंख बजाया। और कौन था? सौभद्रश्च, महाबाहु, लंबी भुजाओं वाले, सुभद्रा के पुत्र, सौभद्र, सौभद्र, सुभद्रा के पुत्र कौन थे? अभिमन्यु, अभिमन्यु, सौभद्र। तो सौभद्र ने भी, जो लंबी बाहों वाले सौभद्र थे, उन्होंने भी शंख बजाया। शंखान दद्मुः पृथक पृथक, अलग अलग प्रकार के इन लोगों ने शंख बजाए, यानी शंख ध्वनि इन लोगों ने किया। शंखान, शंख, दद्मुः मतलब बजाए। तो मुझे लगता है श्लोक स्पष्ट है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कास्यश्च परमे श्वासः, शिखण्डी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्चापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः, शंखान दद्मुः पृथक पृथक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इस श्लोक का संबंध है पांडव सेना के, देखिए संबंध क्या है, पांडव सेना के शंखवादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोकों में कहते हैं। तो सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। च मतलब और, तो यहां पे बोले सह, पांडव सेना के शंखों के उस, तुमुलः, तुमुल मतलब होता है भयंकर। क्या भयंकर? घोष, यानी जो शब्द हुआ, तुमुल बहुत ही भयंकर घोष हुआ, आवाज हुई, भयंकर शब्द हुआ। तो इस शब्द से हुआ क्या? नभश्च पृथ्वीम, नभ मतलब आकाश और पृथ्वी मतलब पृथ्वी। नभश्च पृथ्वीम चैव तुमुलो व्यनुनादयन, आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए, व्यनुनादयन, व्यनुनादयन मतलब होता है गुंजाते हुए, गूंजना, शब्द आकाश और पृथ्वी में गूंजने लगा। और गूंजने के बाद क्या हुआ? धार्तराष्ट्राणाम, जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, अथवा धृतराष्ट्र की ओर से जो लड़ रहे थे युद्ध में, कौरव सेना, सारी कौरव सेना के जो हृदय थे, हृदयानी व्यदारयत, कौरव सेना के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। कौरव सेना के हृदयों को, हृदयानी, हृदयानी, हृदयानी मतलब हृदय, व्यदारयत विदीर्ण कर दिए। तो फिर से एक बार देख लीजिए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्,
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। वह जो घोष था, जो आवाज थी, और उन, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय जी कहते हैं, तो इसमें विशेष प्रकार की व्याख्या है। इसको, इस श्लोक का अर्थ हम लोग समझ गए हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। श्लोक नंबर 20 का संबंध क्या है? श्लोक नंबर 20 का संबंध है, धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। भगवत गीता का प्राकट्य कहां से होता है? तो इसके बाद से प्राकट्य होता है 21वें श्लोक से। तो अधव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। तो संजय जी कहते हैं, हे महीपते, हे महीपते धृतराष्ट्र, हे महीपते धृतराष्ट्र, अथ यानी अब शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है। शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, क्योंकि शंख ध्वनि हो गई है सभी ओर से और सेना युद्ध के लिए तैयार है। सभी के हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। तो अब शस्त्र चलने की तैयारी हो गई है। संपात यानी कि चलने की तैयारी हो गई है। अब ये सब देख करके तदा धार्तराष्ट्रान शब्द फिर से आया है। तो धृतराष्ट्र पक्षीय यानी कौरवों को द्वितीय विभक्ति का बहुवचन धार्तराष्ट्रों को व्यवस्थितान दृष्ट्वा, उनको व्यवस्थित देख करके, यानी युद्ध के लिए तैयार देख करके, दृष्ट्वा इक्त्वा प्रत्यय जिसका प्रयोग के बाद होता है, करके, व्यवस्थितान दृष्ट्वा यानी देख कर। तो उन लोगों को व्यवस्थित देख करके कपिध्वज पांडवः, कपिध्वज, कपि है ध्वज में, हनुमान जी का ध्वज जो धारण किए हैं अपने रथ में, ऐसे कपिध्वज अर्जुन, और पांडवा भी उन्हीं का ही विशेषण है। अर्जुन कपिध्वज विशेषण है और पांडवा अर्जुन धनुरुद्यम्य, धनुष को उठा करके, धनु उद्यम्य, धनुष उठा करके, ऋषिकेशम श्री कृष्ण को इदम वाक्यम आह, यह वाक्य बोले। यह इदम मतलब यह, और वाक्यम वाच्य, वचन, आह मतलब बोले। तो हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। इदम वाक्यम आह, क्या बोले? वाक्य क्या था? तो वाक्य यह है अर्जुनौवाच। अब यहां पे अर्जुन बोले,
क्या बोले? सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, अच्युत, हे अच्युत, अच्युत मतलब श्री कृष्ण। उभयोः, उभयोः यानी दोनों, उभयोः, सेनयोः दोनों सेनाओं के मध्य में यानी बीच में यानी मेरा, रथम स्थापय मेरे रथ को आप खड़ा कर दीजिए। तो हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। स्थापय। तो इसमें देख लेते हैं। आज हम लोग 21 श्लोक तक अध्ययन कर लिए। तो एक बार फिर से इसको वाचन कर लेते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। तो आज हम लोग इतना तक ही अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो कुछ अपनी अभिव्यक्ति जरूर इसमें प्रकट करिए। कुछ संशोधन करना है तो आप जरूर बताइए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।